पिछली वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन करा दिए गए थे विज्ञान सीरीज के अंतर्गत। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हाथ के द्वारा गेहूं, चावल से भूसा आदि को हवा के माध्यम से दूर करना कहलाता है। तो ये कहलाता है ओशाना, विनोविंग। ये चित्र आपके सामने है। इस तरह जो है किसान खेत में हवा के माध्यम से जो है भूसे को अलग करता है, तो इसे ओशाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं थ्रेशिंग। जैसे आप देख रहे हैं मशीन से जो है गेहूं से दाना अलग किया जा रहा है, अर्थात गेहूं की जो फसल है उससे भूसे को अलग किया जा रहा है और दाने को अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, अन्न से कण मिट्टी को हाथ से बीनकर अलग करना कहलाता है। अर्थात अन्न में जो कण मिट्टी के होते हैं या कंकड़ होता है उनको अलग करना, ये क्या कहलाता है आपका? ये बीनना। क्वेश्चन नंबर 44, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जब भी हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो पहले द्रव में परिवर्तित होता है, फिर भाप में परिवर्तित होता है। लेकिन द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना ही अगर ठोस सीधे गैस में बदल जाता है तो यह जो प्रक्रिया होती है यह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। 45, गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, अगर हम द्रव से सीधे गैस में बनाए तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाएगी, और अगर गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो होती है ये आपकी निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, आयोडीन, नौशादर और कपूर को किस विधि से मिश्रण से अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि। क्वेश्चन नंबर 47, दही से मक्खन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अपकेंद्रण कहलाती है। 48, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो किसी भी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, द्रव की वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 50, समुद्र के पानी से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये वाष्पन विधि द्वारा अलग किया जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी को क्यारे में भर लिया जाता है और फिर वहाँ धूप से जो है पानी वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है और बाद में नीचे जो भी जमीन पर बचता है वह केवल नमक होता है। 51, भाप का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो ये संघनन कहलाता है। 52, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये आसवन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो है क्रोमेटोग्राफी। 54, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, क्योंकि जब बालू और लोहे की छीलन को अगर हम मिलाते हैं और उसके बीच से हम चुंबक को गुजारते हैं तो चुंबक के द्वारा लोहे की छीलन जो है चुंबक पर चिपक जाती है। इससे जो है लोहे की छीलन और बालू अलग अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं हम? ये हमारा परिवर्तन कहलाता है। 56, जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? ये मंद परिवर्तन, अर्थात वह धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है, देखिए, जब अधिक समय लगता है तो मंद परिवर्तन होता है और जब कम समय लगता है तो वह तीव्र परिवर्तन होता है। 58, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन कहलाते हैं अनुकूल परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर आपका 59, उपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन कहलाते हैं, तो ये होते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निश्चित समय पर लगातार
होते रहने वाले परिवर्तन कहलाते हैं नियमित परिवर्तन। तो ये आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।